सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। यार, लास्ट वाली वीडियो में ना मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि अमेजॉन AI ML डेटा एसोसिएट के रोल के बारे में ना थोड़ी बहुत प्रिपरेशन टिप दो, या आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी वो दो। और हमें ये भी बताओ कि आपने रिज्यूमे कैसे बनाया था जिस वजह से आपका इस प्रोफाइल के लिए रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया था। मैं आज इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जैसे मैंने प्रिपरेशन करी थी, या फिर जो जो मैंने की पॉइंट्स अपने रिज्यूमे में डाले थे, वो सारी चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूंगा। वीडियो को आज एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पे अमेजॉन AI ML डेटा एसोसिएट के रूल के बारे में पहले हम बता देते हैं। जब आपको असेसमेंट लिंक आएगा, आपके असेसमेंट में यहाँ पे दो टाइप के असेसमेंट होंगे। पहला होगा हिंदी में और दूसरा होगा इंग्लिश में। अब आपको दोनों ही देना यहाँ पे कंपलसरी है। हिंदी में भी दोगे आप, इंग्लिश में भी दोगे, तो दोनों ही यहाँ पे एक सेम पैटर्न फॉलो करता है। वो पैटर्न यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। जो सबसे पहले आपका पैटर्न मिलेगा या सेक्शन बोल लो, तो सबसे पहले सेक्शन में आएगा आपका, आपको ना एक वॉइस दी गई होगी, उसको आपको सुनना है। और उसमें से ना मतलब नीचे कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको वहाँ पे चूज करना है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो वॉइस सुनोगे ना आप, वो एक बार ना सही से सुनना, और उससे पहले जो भी यहाँ पे ऑप्शंस होंगे या क्वेश्चंस लिखे होंगे उससे पहले, तो वो सब आप एक बार पढ़ लेना पहले ही, कि जिससे आपको ना पहली मदद मिल जाएगी और पहले आपके दिमाग में सही पॉइंट्स आ जाएंगे ऑडियो सुनने से पहले ही। उसके बाद ही ऑडियो सुनना। अब यहाँ पे दूसरा आता है हमारा, लिसन ऑडियो, करेक्ट द सेंटेंस एंड स्पीक अगेन। अब आपको ना पहले ऑडियो सुननी है, फिर अपने जो भी सेंटेंस होगा उसको करेक्ट करना है, और फिर आपको अपनी वॉइस में फिर से करेक्ट आंसर यहाँ पे बोलना है। सेकंड वाले सेक्शन में हमारा यही होता है। थर्ड वाला सेक्शन हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है और एक बहुत कॉमन सेक्शन भी है। यहाँ पे वही होता है, आपको यहाँ पे कुछ गलत शब्द दिखेंगे, तो आपको सही करके वो पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब फोर्थ जो आता है, ये थोड़ा ट्रिकी है और थोड़ा मुश्किल भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कन्वर्सेशन मतलब यहाँ पे ज्वाइन करनी है। जैसे एम्प्लॉयज़ आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब वो आपको कन्वर्सेशन सुननी है और उनको रिस्पॉन्स करना है। अब वही सेम कन्वर्सेशन आपके 4-5 क्वेश्चन तक चलती जाएगी। आपको अलग-अलग लोगों से यहाँ पे बात करनी पड़ेगी इन कन्वर्सेशन, ठीक है ना? यही यहाँ पे 4 सेक्शन कंप्लीट होते हैं। अब देखो, हिंदी में भी यही होता है, बट हिंदी में एक ट्विस्ट है। यहाँ पे आपको जो थर्ड वाला सेक्शन होगा ना, ये राइटिंग सेक्शन होगा। आपको इसमें हिंदी कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और इंटरव्यू में भी आपको हिंदी कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने लास्ट वाली नहीं देखी वीडियो, तो नीचे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसमें इंटरव्यू की यहाँ पे टिप्स दी है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कॉल्स में मुझे क्या क्या यहाँ पे बताई गई थी चीज़ें, जो कि अमेजोन की तरफ से प्रोवाइड की गई थी। उसमें ये हुआ था, जो हमारा दूसरा लिसनिंग वाला सेक्शन होगा या असेसमेंट वाला सेक्शन मान लो, हाँ, इंटरव्यू में भी एक असेसमेंट होगा। उसमें हमारा यही था कि आपको ना हिंदी कीबोर्ड की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑनलाइन वेब सर्च करना पड़ेगा। टॉपिक जो भी अमेजोन का इंटरव्यूअर आपको देगा, उसके बाद आपको वेब सर्च करना पड़ेगा उस टॉपिक के बारे में, और पॉइंट्स निकाल के आपको अपनी भाषा में वो सब यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। उनके ऑनलाइन कोडिंग या प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ देंगे वो। ऐसे सीन है। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी ऐसा कीबोर्ड है जो आपका इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दे, बेस्ट है। नहीं तो आप यहाँ पे इंग्लिश कीबोर्ड भी ले सकते हो, मतलब इंग्लिश टू हिंदी यहाँ पे अगर ट्रांसफ़र वो कर रहा है या ट्रांसलेट कर रहा है लैंग्वेज को, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे रिज्यूमे में। यहाँ पे देखो, मैंने एक सिंपल सा रिज्यूमे अपना बनाया था, बट इसमें मैंने ना कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करी है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही यहाँ पे रिज्यूमे बनाया था, क्योंकि AI ML की प्रोफाइल थी। मुझे लगा कि AI ML ना एक बेस्ट चीज़ रहेगी। मैंने यहाँ पे ना अपने उसमें डाला भी था, स्पेशलाइज्ड इन AI ML। हाँ, क्योंकि मैं सच में स्पेशलाइज्ड हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा था, क्योंकि मैंने स्पेशलाइजेशन ली थी अपने कॉलेज टाइम में। मैंने यहाँ पे डाल रखी कि स्पेशलाइजेशन इन AI ML। यही सब था। इसकी वजह से मेरी थोड़े से चांसेस ज़्यादा हो गए थे उस प्रोफाइल को क्रैक करने में। उनके उसमें सिर्फ एक बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, आप फ्लुएंट होने चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। वो सब मैं था, और मैंने इसमें तो नहीं लिखा है, बट हाँ, इसमें मैंने नहीं लिखा है, बट तभी उन्होंने मुझे इसमें सेलेक्ट कर लिया था। बट मैंने यहाँ पे और जो AI ML से रिलेटेड चीज़ें रहती है, मैंने यहाँ पे वो सब मेंशन कर रखी थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये नमपाई हो गया, पैंडास हो गए, मैटप्लॉटलिब हो गया, RNN, CNN क्लासिफिकेशन, ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखे थे। मे बी इनकी वजह से मेरे थोड़े चांसेस हाई हो गए होंगे सिलेक्शन के। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की बात आ जाती है। अब देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने, एक जो मेरा बढ़िया वाला प्रोजेक्ट था वो ये था, जारविस वॉइस एक्टिवेट AI असिस्टेंट। मतलब ये एक AI असिस्टेंट बनाया था मैंने, अभी हाल ही फिलहाल में बनाया था पिछले साल। उसमें ये मतलब AI ML के बेसिस पे था। उसकी वजह से भी मुझे मतलब काफ़ी हेल्प मिली होगी यहाँ पे, कि मेरा जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो गया। मतलब मैं मेन चीज़ तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन आती है उसके बेस पे ही तुम यहाँ पे अपना रिज्यूमे बनाया करो। जो जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, उनको अपने रिज्यूमे में या टेक्निकल स्किल्स में ऐड करो, क्वालिफिकेशंस में ऐड करो अपनी।
एंड प्रोजेक्ट्स में भी 1-2 प्रोजेक्ट उसी के बेसिस पे बना दो। जैसे एआईएमएल का इसमें ज़्यादा था, तो एआईएमएल ही बोलने में लगे थे। सो मैंने यहाँ पे एआई चिपकाया है हर जगह, ठीक है ना? बाकी के 2 तो देख सकते हो। वैसे ये भी एक बढ़िया वाला था, क्योंकि ये सीएनएन के ऊपर बेस्ड था मेरा, मशीन लर्निंग के ऊपर ये वाला मॉडल मेरा बेस्ड था। सो इसमें भी इन्होंने बढ़िया परफॉर्म करा होगा। ये तो ऐसे ही था, टेक्स्ट टू स्पीच, ये तो बहुत बेसिक है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशंस की बात आ जाती है। अब एक्चुअली हम अमेज़न के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो अगर आपके पास कोई अमेज़न का सर्टिफिकेट हो, सो ये आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है उस प्रोफाइल के सिलेक्शन में, या उस कंपनी के सिलेक्शन प्रोसेस में। जैसे कि आप देख सकते हो, एआई एडब्ल्यूएस क्लाउड क्वेस्ट, एआई चढ़ गई दिमाग में भाई। सो एडब्ल्यूएस क्लाउड क्वेस्ट मैंने यहाँ पे क्लाउड प्रैक्टिशनरी का कंप्लीट करा था अपना। सो मुझे उसका एक बैच भी मिला था, सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराई गई थी मुझे। सो मैंने उन सबको ना यहाँ पे अपना अप्लाई कर रखा है। अब मेरा डेटा साइंस में भी काफ़ी मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट था, तो मैंने डेटा साइंस के भी यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए थे। सो इन्होंने उस वजह से मुझे सिलेक्ट करा होगा, क्योंकि हमारी जो पूरी प्रोफाइल का नाम है वो है एआई एमएल डेटा एसोसिएट। मतलब एआई एमएल और डेटा का भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही काम है, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे डेटा के साथ ही खेलना है, आपको लेबलिंग वगैरह करना है। सो यहाँ पे डेटा साइंस की भी आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए थी। डेटा डेटा एवरीवेयर, यहाँ पे भी देख सकते हो, गूगल से करा था मैंने। सो इन चीज़ों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। उसके बाद हॉबीज़ की बात आ जाती है, तो हॉबीज़ वगैरह ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो, नहीं भी डालते हो तो कोई बात नहीं। बट देखो, हॉबीज़ एक ऐसा काम करता है, क्योंकि जो अमेज़न कंपनी है ना, सो वो यहाँ पे बंदे में अदर कैलिकुलर एक्टिविटीज़ भी देखते हैं कि इसमें और क्या-क्या एक्स्ट्रा है। मतलब ये एक एंटरटेनिंग बंदा है या नहीं, या फिर ये एक एक्टिव बंदा है या नहीं, ये सब वो वहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने उसमें मेंशन करनी ज़रूरी है, कि आप अपनी हॉबीज़ भी डालो, क्योंकि उनको ये भी लगे कि भाई बंदा थोड़ा क्रिएटिव भी है यहाँ पे, और चीज़ों में भी उसका इंटरेस्ट है। सो ये सारी चीज़ें अमेज़न देखती है, और यहाँ पे जितने भी मुझे मेल्स आए थे उन सब में यही लिखा गया था। एक मतलब लास्ट में एक नोट दे दिया था, क्या था कि आप अपने ना अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताइएगा, और थोड़ा इंटरेस्ट शो करिएगा अपना, कि आप ना लर्निंग के बारे में बहुत कीन है, आप बहुत चीज़ें जानना चाहते हैं, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ें, आपकी हॉबीज़ यही बताती है कि आप किन चीज़ों के बारे में एक्साइटेड हो, और क्या चीज़ें आपको करना पसंद है, और किन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है ना? तो हॉबीज़ आप अपनी ज़रूर डालिएगा। उसके बाद आ जाइए अचीवमेंट्स। अब देखो, अचीवमेंट्स भी वही था, क्लाउड क्वेस्ट वगैरह, डिलॉयट की वर्चुअल इंटर्नशिप। सो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस यहाँ पे एक मशीन लर्निंग का पार्ट मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि एआईएमएल जॉब थी। सो उसमें मशीन लर्निंग ने थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लिया होगा। अब यहाँ पे आ जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब देखो, अगर तुम किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, जैसे कि मैं अभी बताए जा रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पे डाली थी इवेंट मैनेजमेंट हेड ऑफ वी केयर सोसाइटी। तो मेरी एक यहाँ पे छोटी सी सोसाइटी है, उसका मैं इवेंट मैनेजमेंट हेड हूँ। मतलब इवेंट वगैरह ही कराते हैं हम, थोड़े बहुत सजावट हो गई करना, या कब शेड्यूल करना है चीज़ों को, वो सब मैं यहाँ पे कराता हूँ। सो मैंने ये चीज़ ऐसे लिख दी थी। बट ये चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं यहाँ पे, और बहुत हेल्प करती है आपका कोई भी जॉब प्रोफाइल को क्रैक करने में। सो आप ये सब रिज्यूमे में अपने ज़रूर डालिएगा, क्योंकि देखो, अभी जो मैंने बताया आपको कि कोई भी कंपनी हो गई, और जैसे कि अमेज़न वाली कंपनीज़ हो गई, तो ये भाई बंदे का पोटेंशियल चेक करने के लिए ये सारी चीज़ें देखती ही देखती हैं यहाँ पे। सो हाँ भाई, ये सभी था मेरे रिज्यूमे में। बाकी तो और इतना मुझे कुछ लगा नहीं था कि कुछ ज़्यादा ही खास होगा, बाकी तो सब सिंपल ही था। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और मुझे आप बता देना कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस बारे में बतानी है, तो मैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करके यहाँ पे प्रिपरेशन करके आऊँगा, और आपको सभी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। So we will meet soon in next video. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप अप्लाइंग इन जॉब्स एज मच एज यू कैन।